Welcome to the real art of palmistry. Today I am going to read the palm of 36-year-old female palm. आइए देखते हैं कुदरत ने इस पाम के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की बात करें तो आपको अच्छी हल्की सुर्ख और गुलाबी रंग की थैली नजर आ रही है। जब भी आपको इस तरह से हल्की सुर्ख और गुलाबी रंग की थैली नजर आती है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। ये अच्छी सेहत के साथ साथ रुपये पैसे और दान दौलत को जो अपनी तरफ खींचने वाला कलर माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ अगर आप एरिया देखें तो आपको मिडिल ऑफ द थैली का जो एरिया वो आपको थोड़ा सा वाइटिश फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। जब आपको इसमें से थैली का जो मिडिल एरिया जो आपको वाइटिश फॉर्म के अंदर नजर आता है, जबकि मून आपको थोड़ा सा तेज कलर के अंदर नजर आ रहा है, रेडिश फॉर्म के अंदर, ऊपर वाले चार माउंट्स भी आपको थोड़ी सी रेडिश फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं। जब भी ये कंडीशन बनती है मिक्स कलर की, अब जितना भी थैली का रंगत जो है वो सुर्ख होती है, गुलाबी होती है, उतनी वो रुपये पैसे और दान दौलत को जो अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करती है, खींचती है। अब जितनी ये थैली जो वाइटिश फॉर्म के अंदर चली जाती है वो मिक्स हो जाती है, यानी कि थैली का जितना ज़्यादा एरिया वाइटिश हो जाता है, फिर उसमें कंडीशन ये बन जाती है कि समटाइम रुपया पैसा आपके पास आता है और समटाइम रुपया पैसा आपके पास नहीं आता। एक कंडीशन ये बनती है, ये एक मिक्स की कंडीशन बन जाती है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 60% जो है वो ठीक है, आपका पाम का कलर जो है वो रेडिश फॉर्म के अंदर आ रहा है, तो ये दान दौलत को जो अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करता है। उसके बाद अगर शेप ऑफ दी पाम की बात करें तो एक रेक्टेंगुलर लंबा पाम आपको नजर आ रहा है। फिंगर्स अगर आप देखें तो वो एंड के ऊपर जाके आपको जो थोड़ी सी नोकीली नजर आती हैं, तो ये एक अच्छी मेंटल एनर्जी को जाहिर करती है। इस तरह के लोग जो होते हैं उनके अंदर फिजिकल की बजाय जो मेंटल एनर्जी होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरह के लोग जो आप कह सकते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी की बजाय जो माइंड से जुड़े हुए काम होते हैं उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में, ज़्यादा अच्छे अंदाज में परफॉर्म करते हैं। एक ये चीज़ देखी गई है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और भी है कि थैली आपकी चौड़ी बड़ी है। थैली जब चौड़ी इतनी ज़्यादा होती है तो फिर इंसान की ज़िंदगी में अच्छे मौके आते हैं। उसके अलावा भी अगर देखें आपकी थैली जो है वो चौड़ी है। जब ये इतनी चौड़ी होती है तो इंसान जो होता है वो जम के मेहनत करने वाला होता है, एक मेहनती नेचर वाला होता है। इस तरह का पर्सन, मेहनत से इस तरह का पर्सन भागता नहीं है। अलबत्ता अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो थैली थोड़ी सी आपकी वो ज़्यादा चौड़ी नजर आ रही है। जैसे जैसे वो ऊपर की कंडीशन के अंदर जा रही है तो थोड़ी सी वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी वाइड होती नजर आ रही है। तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो जॉब और बिजनेस दोनों ही कर सकता है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी पाई जाती है। और पार्टनरशिप के अंदर भी बिजनेस का पर्सन जो वो बेहतर कर सकता है। अलबत्ता इस पाम के ऊपर अगर आप अंगूठा देखें तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। जब आपको इसका तरह अंगूठा स्ट्रॉन्ग सॉलिड, यानी आप देखिए इसमें लचक कम है। जब इतना आपको मजबूत और लॉन्ग अंगूठा नजर आता है, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये यहाँ तक आता है फीमेल के पाम के ऊपर, तो ये कंडीशन दिखाता है कि इस तरह की फीमेल की जो विल पावर होती है वो बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। इस तरह की फीमेल के अंदर फिर लीडरशिप क्वालिटीज होती है बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। फिर इस तरह की फीमेल झुकती कम है। फिर ये आप कह सकते हैं कि एक मजबूत इंसान की विल पावर को दिखाता है, एक अच्छी कुव्वत इरादी इस तरह की फीमेल के अंदर जो वो देखने को मिलती है। एक कंडीशन ये आ जाती है। उसके अलावा अंगूठा जब शार्प होता है तो उस तरह की फीमेल जो होती है फोकस्ड होती हैं, अपने काम के पीछे जाने वाली होती हैं, वर्क के पीछे जाने वाली होती हैं, जो भी काम होता है उसको फोकस्ड होती है, अपने गोल के पीछे जाती हैं, फोकस करती हैं उसके ऊपर। उसके अलावा जो सेकंड मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी है, इसके ऊपर माँ लक्ष्मी योग बना हुआ है। बुद्ध आई इनके पाम पर बनी है, थोड़ी सी ओपन लेकिन फिर भी बनी हुई है। उसके ऊपर जब ये ऐसे इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन बनती तो ये करोड़पति होने का योग है। ये तो इस चीज़ कन्फर्म बन जाती है कि इस तरह का पर्सन करोड़पति होता है, 5-6 करोड़ रुपए का मालिक तो बड़े आराम से बन जाता है। तो इसलिए ऐसे ये करोड़पति योग इनके पाम के ऊपर बना हुआ है। ये एक लकी है, लकी योग माना जाता है। उसके बाद अगर आपके मैं पाम को देखूं तो जुपिटर की फिंगर जो अच्छी खासी नजर आ रही है, ऊपर तक आ रही है, तो अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज आपको देखने को मिलती है। कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर अच्छा देखने को मिलता है। उसके अलावा जब फिंगर्स के दरमियान गैप होता है तो पर्सन को जितना कितना इस तरह का पर्सन होता है उसको सोशल होना चाहिए। जितना आप सोशल होंगी और आपको सोशल होना भी चाहिए, जितना आप सोशल होंगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल है और वक्त के साथ के पर्सन के लिए सोशल होना उसकी जरूरत बन जाता है। और उसके अलावा इंसान को सेल्फ मेड टाइप भी बनाती है। इंसान के अपने आइडियाज़ भी होते हैं। इंसान हर चीज़ को देखने के अपने आइडियाज़ रखता है। उसके अलावा जब ये ऊपर से नुकीली होती है तो ये इंसान को स्पिरिचुअल बनाती है। ये इंसान जो होता है वो रिसर्च के मैटर के अंदर भी जाता है। अलबत्ता इसके ऊपर जब ये आड़ी लाइनें चलती हैं तो इसका पर्सन समटाइम जो होता है वो जिद्दी हो जाता है। कुछ चीज़ों को लेकर फिर बहुत ज़्यादा इसका पर्सन होता है जिद के ऊपर आता है तो फिर हद से ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। अलबत्ता सैटर्न की उंगली फिंगर थोड़ी सी टेढ़ी है। जब ये थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो इस तरह का पर्सन जो होता है वो आप कह सकते हैं कि इस तरह के पर्सन को फिर सैटर्न जो फिर पुश करता है, क्योंकि अगर सन की फिंगर को देखते हैं तो वो भी काफ़ी मुड़ी हुई है। जब इसकी जाने मुड़ती तो फिर इस तरह के पर्सन को रुपया पैसा और नाम कमाने की फिर सैटर्न जो एक एज सर्टन एज के अंदर जो फिर काफ़ी ज़्यादा फिर जो है वो लस्ट पैदा कर देता है। फिर सैटर्न साथ इस तरह के लोगों को पुश भी करता है तो फिर इस तरह के लोगों को मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है कि रुपया पैसा और नाम कमाने की फिर ख्वाहिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक स्टेज के अंदर उभर जाती है। उसके अलावा अगर देखें सन की फिंगर काफ़ी अच्छी ऊपर तक आ रही है। जब सन की फिंगर इतनी ऊपर तक आ रही होती है तो ये इंसान को हिम्मत वाला बनाती है। इंसान जो होता है टीम वर्क बड़ा बेहतर करता है, लोगों को साथ लेके चलना। उसके अलावा इंसान को अपनी फील्ड के अंदर जो अच्छी रेपुटेशन भी देती है, ये चीज़ भी देखी जाती है। यानी ये अच्छा एक साइन बना हुआ है आपके पाम के ऊपर। अलबत्ता फिंगर्स के जो नीचे वाले आप देखें तो ये सारे जो एरिया तकरीबन जो आपको नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा मोटा है, तो ये भी इंसान को थोड़ा सा जो कह सकते हैं कि फोकस बनाता है जब ये एरिया आपको थोड़ा सा मोटा देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मर्की माउंट को देखें, सबसे पहले मर्की की फिंगर को, तो आपको मर्की की फिंगर के अंदर स्पेसिफिकली दीगर फिंगर्स के मुकाबले में आपको थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है।
ये एरिया आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेके बैठा हुआ नजर आ रहा है। जब ये एरिया मर्की की फिंगर जो सेपरेट नजर आती है दीगर फिंगर्स के अकॉर्डिंग, तो ये इस चीज़ के बारे में बताती है कि इस तरह का पर्सन होता है वो क्रिएटिव होता है, उसके अपने आइडियाज़ होते हैं। उसके अलावा इस तरह के पर्सन के बड़े ज़बरदस्त किस्म के कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। इस तरह का पर्सन होता है अपनी बातों को प्रेजेंट करने वाला होता है, अपनी बातों को पेश करने वाला होता है। माइंड से जुड़े हुए काम, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम, डॉक्यूमेंटेशन, अरेंजिंग, चीज़ों को संभाल के रखना, ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, ये माइंड से जुड़े हुए जितने भी आप काम कह सकते हैं, इस तरह का पर्सन उनके अंदर बड़ा अच्छा होता है और अपनी बातों को प्रेजेंट करने वाला होता है। मर्की का टोटल रिलेशन जो होता है वो दिमाग के साथ होता है। सो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो है वो आपके अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी बेहतर है, अच्छी है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर देखें तो ये शॉर्ट है, अलबत्ता फिर भी इंसान को एक आधी फील्ड के अंदर जो एक्सपर्ट भी बनाती है, ये अच्छा साइन है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी कि मरकरी आपका रेट्रोग्रेड है। मरकरी के माउंट के ऊपर जब ये साइन चलते हैं उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे भी एक आड़ी लाइन चल पड़ी है। तो जब यहाँ पे भी एक आड़ी लाइन चलती है तो मरकरी जब इस कंडीशन में आता है तो उसको मरकरी रेट्रोग्रेड कहते हैं। जब मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स देखने में मिलती हैं। खासकर अगर आपने ज़िंदगी में किसी के साथ भी कोई कमिटमेंट करनी है तो आपने कभी भी जो है उसको ओरल फॉर्म के अंदर नहीं करना, हमेशा आपने रिटन फॉर्म के अंदर जिस भी पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है या कोई भी मुआहदा करना है तो उसको हर सूरत जो है वो आपने रिटन फॉर्म के अंदर करना है। बड़े हाईली चांसेस हैं कि वर्बल के अंदर जो आप मिस्टेक कर जाएंगे, क्योंकि ये मिस्टेक करवाता है इंसान को इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, इंपॉर्टेंट मैटर्स को लेकर, इंपॉर्टेंट डील्स को लेकर। जैसे किसी पर्सन को प्रॉपर्टी की डील कर रहा है, कोई पर्सन को पैसों की डील कर रहा है, उसके अंदर कोई रिटन फॉर्म के अंदर नहीं करता, कमिटमेंट कर लेता, तो बड़े 100 में से 100% चांसेस है उसको लॉस हो जाएगा और उसकी डील जो है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप जो भी काम करें अपनी ज़िंदगी के अंदर आप उसको जो है रिटन फॉर्म के अंदर लें, क्योंकि आपका मरकरी जो है वो थोड़ा सा बैठा हुआ है। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो ऊपर वाले जो 4 माउंट्स हैं इनको पूरी थैली के मुकाबले में स्पेस कम मिली हुई है। थैली आपको नीचे बड़ी नज़र आ रही है, ऊपर वाले जो 4 माउंट्स हैं उनको स्पेस बहुत ही कम मिली हुई है। जब इतनी कम मिलती है तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर मौके बड़े कम आते हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगी के अंदर जो मौके हैं वो बहुत ही कम आएंगे। लेकिन जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी वो बड़ी आएगी। इसलिए जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी कोई भी आए उसने आपने उसको नो नहीं कहना, फौरी आपने उसको ग्रैब करने की कोशिश करनी है और किसी पर्सन से आपने एडवाइस लेनी है। इस तरह के जो पर्सन होता है उसके अंदर प्रॉब्लम ये देखने के अंदर नज़र आती है कि आप अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझती नहीं है, या आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाती, या अपॉर्चुनिटी को जज नहीं कर पाती, या जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती भी आप उसको अपॉर्चुनिटी वो कंसीडर नहीं करती। एक कंडीशन ये बन जाती है जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी वो आपके हाथ से निकल जाती है और फिर बड़ा लेट दूसरा मौका आता है। एक ये कंडीशन भी है। इसलिए अपॉर्चुनिटी को फिलफौरी आपने दोनों हाथों से पकड़ना जब भी आपके पास आए। मार्स का माउंट थोड़ा सा नरम है, तो उस तरह का पर्सन जो होता है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, कुछ ज़्यादा पावर नहीं होती। इसलिए पर्सन जो होता है आप कह सकते हैं कि डेस्कटॉप का काम जो होता है, बैठ के करने वाले काम होते हैं, उनके लिए बेहतर रहता है। अगर कुछ तरह का पर्सन जॉब में जाए तो 30% आप कह सकते हैं कि इस तरह का पर्सन भागदौड़ का काम जो होता है वो बेहतर कर लेता है। और स्पेसिफिक एज के बाद आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई ऐसी मेडिसिन जो परमानेंट बेस के ऊपर चलती है वो आपको ज़िंदगी के अंदर जो वो खानी पड़ेगी। ये श्योर शॉर्ट बात है, क्योंकि मार्स जो वो आपका वीक है। इसलिए अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करें, वॉक वगैरह करें, ताकि आपका मार्स जो वो एक्टिव रहे ज़्यादा से ज़्यादा। जुपिटर का माउंट ऑलमोस्ट ठीक है, अपनी जगह के ऊपर अच्छा बैठा हुआ। सैटर्न फ्लैट है, सन भी ठीक है आपका, मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है। उसके अलावा अगर आप देखें तो बेसिकली आपका क्वेश्चन भी था वो मैरिड लाइफ वगैरह को भी लेके, तो माउंट ऑफ वीनस जो है वो आपका ऑफ कलर है। जब भी माउंट ऑफ वीनस जब ऑफ कलर हो जाता है तो फिर माउंट ऑफ वीनस का जो बेसिक रिलेशन है वो आप जानते हैं, लग्जरी के साथ है, रुपये पैसे के साथ है, कंफर्ट लाइफ के साथ है, इंसान की सेक्सुअल लाइफ के साथ है, इंसान की आप कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें इंसान को कंफर्ट देती हैं, या ऑपोजिट जेंडर है, इन तमाम चीज़ों का रिलेशन जो है वो, या इंसान की सेक्स लाइफ है, वो तमाम चीज़ें जो इसी के अंडर आती हैं वो माउंट ऑफ वीनस के अंडर आती हैं। जब वीनस थोड़ा सा ऑफ कलर होता है तो ये तमाम चीज़ों में इंसान को फिर डिले होता है। इंसान की या तो शादी लेट होती है, या तो शादी टाइम पे हो जाए तो फिर बच्चे होने में इंसान को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चे इंसान के लेट होते हैं। आपका क्वेश्चन भी मोस्टली जो वो बच्चों के मुतल्लिक था। एक कंडीशन ये है कि अमाउंट ऑफ वीनस जो वो इतना ज़्यादा ऑफ कलर नहीं है, लेकिन वो ऑफ कलर कैटेगरी के अंदर आता है। सबसे पहले आपको गॉल ब्लैडर से मुतल्लिका कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। गॉल ब्लैडर के अंदर आपको मसला आएगा, ब्लैडर के अंदर आपको मसला आएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूरिन ट्रैक्ट से मुतल्लिका जो भी जितना आपका लोअर एब्डोमेन है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। किडनी के अंदर कोई स्टोन पड़ जाता है, अगर ना भी पड़े उससे मुतल्लिका कोई ना कोई जो लोअर एब्डोमेन होता है वो इंसान का मसला करता है। सेक्शुअल डिज़ायर्स इंसान की होती हैं वो फुलफिल्ड नहीं होती, क्योंकि शादीशुदा फीमेल के पाम के ऊपर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो उनका माउंट ऑफ वीनस है, जो एरिया वो फुलफिल्ड होना चाहिए, और जो सेक्शुअल डिज़ायर है वो फुलफिल्ड होनी चाहिए, वही उनकी मैरिड लाइफ के बारे में बताती हैं। तो ये जो माउंट ऑफ वीनस जो वो ऑफ कलर है, सो ये जो तमाम चीज़ें जो वो आपको देखने को फेस करनी पड़ेंगी, और ये लग्जरी को भी थोड़ा सा डाउन कर देता है जब ये कंडीशन बढ़ती है। उसके अलावा देखें तो ये मून थोड़ा सा नीचे लटक चुका है, जब ये ऐसे लटकता है तो फिर ये कंडीशन बन जाती है कि हार्मोन्स जो होते हैं फिर वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। ये दो चीज़ों का जब आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहे। अलबत्ता अगर देखें तो थोड़ा सा आपके पाम के ऊपर मून के एरिया ज़्यादा रेडिश है, ये ऑटोमेटिकली अगर ये खुद से रेडिश है तो फिर ये एक्टिवेट शो हो रहा है, तो फिर सूनी जो कोई ना कोई आपका ट्रैवल भी देखने को मिलेगा। अलबत्ता वीनस जो है वो आपका प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि उसका जो साइज़ भी आपको देखने में नज़र आ रहा है वो बड़ा कम नज़र आ रहा है, इसने बड़ी कम स्पेस ली हुई है। जब ये कम स्पेस लेता है तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर लेकर आता ही आता है।
इसलिए आपको लोअर एब्डोमेन से मुतल्लिक़ जो चीज़ें जितनी भी आपकी आती हैं उन तमाम चीज़ों को जो आप देखें और उनके ऊपर जो फोकस करें। ये समटाइम ये कंडीशन ज़्यादा पड़ जाए तो फीमेल्स की जो वो कह सकते हैं कि यूट्रस के अंदर जो कुछ सिस्ट भी देखने को अंदर बनती हुई नज़र आती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो फिर बनती हैं तो फिर ये एक नेगेटिव साइन में आ जाता है, फिर ये चीज़ अच्छी नहीं होती। तो ये चीज़ें जो इनको आप मैनेज कर लें। उसके अलावा अगर चूड़ियाँ आप देखें आपके पाम के ऊपर जो बनी हुई है, कंगन वगैरह, तो ऑलमोस्ट पहला कंगन जो है वो खुला हुआ है, सेकंड कंगन भी जो है वो भी आइलैंड से भरा हुआ है, थर्ड जो है ये देखें ये मैरिलाइट से रिलेटेड होता है, तो ये भी थोड़ा सा आपके पाम के ऊपर जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। उसके बाद अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर फैमिली रिंग कर रहा हूँ, दूसरी पिक्स के अंदर देखता हूँ जो आपकी कलर वाली पिक्स हैं कि उनके ऊपर कौन कौन से जो आपके पाम के ऊपर जो फाइन साइंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता ये भी बेहतर आपके पाम के ऊपर जो बना हुआ है एरिया, माउंट ऑफ मार्स का भी, अपर मार्स का भी। पता अगर मैं आपके पाम के ऊपर देखूं तो लेफ्ट हैंड में भी जो आपका अंगूठा नज़र आ रहा है वो सुपर कैटेगरी में आ रहा है। बड़े कम फीमेल्स के पाम के ऊपर इस तरह के खूबसूरत अंगूठे देखने को मिलते हैं। अंगूठा आपके पाम के ऊपर जो है वो सुपर क्वालिटी में आ रहा है। एक चीज़ ये बड़ी अच्छी है आपके पाम के ऊपर, इसमें आपका जुपिटर भी जो वो भी काफ़ी मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। इस पाम के ऊपर काफ़ी बेहतर कंडीशन के अंदर नज़र आ रहा है। जबकि आपकी हार्ट लाइन जो वो थोड़ी सी जिगजैग है, तो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी अपनी ज़ात को लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इस तरह का पर्सन अगर अपनी ज़ात को जो है वो वार के लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करता है तो उसका फिर रिवार्ड नहीं मिलता आपको। जो सामने वाला पर्सन होता है वो आपकी जो है इमोशंस की जो आपकी रिस्पेक्ट होती है उसको रिस्पेक्ट की है, या आपकी अच्छाई को जो है वो, या आपके प्यार को, या जो आप उसके लिए जो हमदर्दी रखते हैं या आप उसके लिए जो भी इमोशंस रखते हैं उनकी फिर वो कदर नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी ज़ात को जो फिर किसी के ऊपर इन्वेस्ट ना करें। उसके अलावा हार्ट लाइन जो थोड़ी सी जिगजैग भी है, अलबत्ता यहाँ पे आइलैंड भी बना हुआ है, तो ये भी इंसान को जो है वो कह सकते हैं कि एक ब्रेकअप टाइप ये इंसान देता ही देता है। कोई इमोशनल इंसान को आप कह सकते हैं उसका दिल टूटता है। प्लस उसके अलावा आप कह सकते हैं अलबत्ता ये यंग एज में आ रहा है। उसके अलावा एक कंडीशन और भी बनती है कि ये इंसान की लेफ्ट आई साइड जो होती है उसको भी थोड़ा सा वीक करता है। बाकी मैं फिर आपकी जो चीज़ें वो कलर पिक्स के अंदर देखता हूँ। अलबत्ता यहाँ पे भी देखें तो ये चीज़ें चल रही हैं, अलबत्ता आपको नज़र बहुत ज़्यादा लग जाती है क्योंकि यहाँ पे भी आड़ी लाइनें चल रही हैं। जब ये आड़ी लाइनें चलती हैं तो एक तो इंसान को नज़र बड़ी जल्दी लगती है, हादसे इंसान के बहुत ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ ये भी देखनी पड़ती है, इसलिए आप सदका खैरात वगैरह भी जो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा कर सकती हैं आप करें। अलबत्ता यहाँ पे आपके मर्जी की फिंगर बहुत अच्छी है, बहुत ऊपर है, सो कम्युनिकेशन स्किल्स इंसान के सुपर होते हैं। ये चीज़ जो तो वहाँ पे दूसरी पिक्चर के अंदर थोड़ी सी दबी हुई थी, यहाँ पे तो बहुत क्लियर नज़र आ रही है। सो इंसान जो कम्युनिकेशन स्किल माइंड से जुड़े हुए काम होते हैं उनमें सुपर डुपर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी ये फॉर्क भी बना रही है, सो राइटिंग क्वालिटीज़ भी बड़ी टॉप की होती हैं। इंसान राइटर भी बड़ा अच्छा होता है, क्रिएटिव बड़ा ज़बरदस्त होता है, मून को भी जा रही है और प्रैक्टिकल भी है। प्लस थंब जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बड़ी एक वेल बैलेंस पर्सनैलिटी बनती है। साथ में अगर जुपिटर भी बहुत अच्छा बना हो तो इंसान को अच्छी अथॉरिटी पावर भी देता है। यहाँ पे वीनस का भी आपको कलर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है दूसरे पाम की निस्बत, लेकिन वीनस यहाँ पे उसका एरिया जो है वो बड़ा शॉर्ट है और मून जो है वो थोड़ा सा लटका हुआ है। तो ये प्रॉब्लम अलबत्ता जो है वो स्टार्टिंग फेज के अंदर स्टेज 1 से स्टार्ट ज़रूर है आपके पाम के ऊपर। अपने कलर पिक्स भेजी हैं, इनको डिफरेंट कलर पिक्स को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट कलर पिक्चर के अंदर जो डिफरेंट एंगल नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखें ये लाइन यहाँ पे दौड़ के जा रही है, तो उसके साथ में माउंट ऑफ केतु बैठा हो, तो स्टमक से मुतल्लिक़ तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो तो कन्फर्म 110% आपको फेस करनी पड़ेगी। गैस्ट्रिक्स के इशू, इसके अलावा भी आपका स्टमक जो है वो लाइफ टाइम जो है वो मसले करता ही रहेगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है। उसके अलावा देखें तो जब ये ऐसे चलती तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग में फंसाती है। इंसान को किसी जगह ऊपर चैन नहीं आता, ना मेंटली ना फिजिकली। इंसान के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की जो वो बेचैनी रहती है, हार्मोन्स इंसान के डिसबैलेंस होते हैं। ये यानी एक प्रॉब्लम इंसान के अंदर जो वो रहती है। ये इंसान के अंदर यानी ये इंसान को ओवर थिंकिंग के अंदर फंसाने वाली चीज़ है जब मूड डिस्टर्ब होता है। सो आपको एक एडवाइस है कि आप पानी का ज़्यादा करती हैं, इसलिए आपने कोशिश करें कि आपने पानी को जो वो ज़्यादा नहीं करना। उसके अलावा इंसान के पास लिक्विड कैश में कमी आती है, लिक्विड कैश इंसान के पास नहीं आता। ये इंसान के पास फ्रेश ब्लड, फ्रेश चीज़ें या फ्रेश आप जो कह सकते हैं जो क्लाइंट या फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं, पूरी फैमिली को फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ये एक बड़ा यानी आप इसमें कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक साइन आता है। सो बेहतर है कि आप जो पानी का ज़्यादा जो वो बिल्कुल कम करें। जिस तरह आप पानी का ज़्यादा करेंगे आपके लिए बड़े मसले मसाइल बनते जाएंगे। ना आपने कुछ पानी को जूठा छोड़ना है, जैसे कुछ अफराद होते हैं वो अपना जूठा पानी छोड़ देते हैं, ये भी नहीं छोड़ना। ना आपने पानी को एक्स्ट्रा ज़ाया करना है। पानी को जितना कितना आप सेव कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपके पाम के ऊपर जो वाटर एलिमेंट है वो डिस्टर्ब है। और जब उसके ऊपर ये ऐसे क्रॉस आता है तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और नेवर कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट्स देता है। और पता ये इंसान का कोई ना कोई कह सकते हैं कि सी सेक्शन वगैरह भी करवाता है ये इंसान के। जब ये साइन बनते हैं तो ये इंसान के कोई ना कोई ऑपरेशन देखने को मिलते हैं जिसके अंदर इंसान की बॉडी को जो कट लगते हैं। तो ये कंडीशन ये भी बन रही है आपके पाम के ऊपर। माउंट ऑफ सैटर्न प्रेस है, जब भी माउंट ऑफ सैटर्न प्रेस होता है तो इंसान को उसकी कामयाबी का जो है वो कामयाबी को नहीं आप इस कह सकते हैं कि जब ये माउंट ऑफ सैटर्न प्रेस होता है तो इंसान को उसकी मेहनत का क्रेडिट जो है बड़ा कम मिलता है।
एक इंसान को अच्छे लोग नहीं मिलते, एक आपके पास ज़िंदगी के अंदर जो अच्छे लोग बड़े काम आएंगे या ना होने के बराबर आएंगे, इस तरह के लोग आपको ज़िंदगी में नहीं मिलने वाले जो आपको सपोर्ट करें और आपको आपकी मेहनत, यानी किस तरह का पर्सन जो वो 50 रुपये की मेहनत करता है उसको जो रिजल्ट है वो जो है वो आप कह सकते हैं कि वो उसको 15 रुपये का मिलता है, यानी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, रिजल्ट आपको कम मिलता है। ऑलमोस्ट आप जिस एज में जा रहे हैं 36 को आप क्रॉस कर जाते हैं तो चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको आपकी मेहनत का कुछ बेहतरी के हिसाब से रिजल्ट मिलना शुरू कर जाएगा। लेकिन बताइए स्टार्टिंग फेज़ के अंदर जो इंसान को बड़ी ज़्यादा मेहनत करवाता है। उसके अलावा ये फीमेल के पाम के ऊपर आप कह सकते हैं कि कमज़ोरी को भी दिखाता है, सेक्सुअल वीकनेस को भी दिखाता है ये फीमेल के पाम के ऊपर। उसके बाद अगर आप देखें माउंट ऑफ जुपिटर भी आपके पाम के ऊपर, अलबत्ता यहाँ पे साइज़ के एतबार से तो ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा सा तकरीबन इस तरफ खिंच के आया हुआ है। जब ये इस तरफ खिंच के आता है, ये लाइन ऐसे चलती तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग के अंदर फंसाती। इस तरह के पर्सन को लगता है कि उसका माइंड जो है वो फंसा हुआ है किसी चीज़ के अंदर, वो अपने माइंड को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता उसकी एनर्जी को। उसके अलावा अलबत्ता इसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ तो ये इंसान को प्रोटेक्शन देता है, नॉलेज देता है, इंसान को प्रॉपर्टी वगैरह भी देता है। ये साइन, ये एक अच्छा साइन है। ये लाइन निकल रही तो ये इंसान को आप कह सकते हैं सिक्स सेंस अच्छी करती है। ये लाइन भी निकल रही, यानी ये कुछ अच्छे साइन भी आपके पाम के ऊपर, ये लाइनें जो अच्छी हैं, कुछ ये बन रही हैं, जब ये कंप्लीट हो जाती हैं तो ये इंसान को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देती हैं, सिक्स सेंस अच्छी करती हैं, इंसान की जो सॉफ्ट नेचर का मालिक भी बनाती हैं जब ये कंडीशन चलती है। तो यहाँ पे भी एक आधा बॉक्स बन रहा है, भी ये बनने की कंडीशन में पूरा बना नहीं है। तो जुपिटर के ऊपर कुछ साइन आपके पाम के ऊपर अच्छे बने हुए हैं और कुछ जो है वो बनने की फॉर्म के अंदर है। जब ये लाइन ऐसी चलती तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो उसके इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो फंस जाते हैं, हर उसका जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो डिले हो जाता है। एक कंडीशन ये भी आती है। जब ये यहाँ से उठता तो सुबह उठने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इस तरह का पर्सन जो उठ नहीं पाता सुबह, उसको उठने में कुछ तंगी देखनी पड़ती है। नॉलेज लाइन बनी हुई है तो डिफरेंट फील्ड का इंसान के पास नॉलेज रहता है। एक इंसान जो होता है वो एक्सपर्ट होता है एक आधी फील्ड के अंदर, उसके बाद बेसिक नॉलेज काफ़ी अच्छा होता है, उसको इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सन माउंट के ऊपर डिफरेंट साइन है, वो मैं किसी दूसरी पिक्चर में देखता हूँ, इसमें इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता माउंट ऑफ मर्करी के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी क्रॉस पड़ रहा है, तो ये भी कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम टाइप जो वो इंसान की ज़िंदगी में लाता है। जब यहाँ से उठता है तो मर्करी दूसरा का पर्सन होता है, वो चाहता है जो भी काम करे, जिस भी फील्ड में काम करे, उसको एक नाम मिले, उसको एक एप्रिसिएशन मिले। अलबत्ता यहाँ पे एक आधा मुझे बॉक्स भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये अल्लाह की तरफ से इस तरह की बात, बंदे की जो बातें होती हैं उनको अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्शन हासिल होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हार्ट लाइन आपकी डबल है, इसमें आई लाइन बना हुआ है। इंसान को इमोशनल झटके लगते हैं, ये आप कह सकते हैं कि इस तरह की फीमेल का जो हस्बैंड होता है वो उसका दिल दुखाता है, दिली बातों को इस तरह के पर्सन को ठेस पहुंचती है, दिली तौर के ऊपर जो ठेस पहुंचाने वाला हस्बैंड होता है इस तरह की फीमेल को। या इस तरह की फीमेल जो होती है लोगों की छोटी छोटी बातों से बड़ी जल्दी हार्ट होती है, फोकस नहीं रह पाती एक चीज़ के ऊपर, और उस तरह की फीमेल का दिल बड़ा टूटता है काफ़ी बार। जब ये लाइनें नीचे गिरती हैं तो ये इंसान को हाईली डिसअपॉइंटमेंट कहती है, इंसान को इमोशनली बड़े झटके लगते हैं। एक चीज़ तो ये भी है, ये लाइनें निकल रही तो ये इंसान को फ्लर्टी नेचर का मालिक बनाती हैं, ये इंसान को जो है खिदमत गुजार भी बनाती है। इंसान जो होता है वो खिदमत गुजार भी होता है, अपने माँ बाप या किसी की इंसान जो खिदमत वगैरह भी करता है। अलबत्ता देखें तो ये आपकी जो हार्ट लाइन है ये ऑलमोस्ट माउंट ऑफ जुपिटर तक आ रही है, लेकिन इसका यहाँ पे ऐसे गिरना ठीक नहीं है। जब ये माउंट ऑफ जुपिटर तक आती है तो ये ऑपोजिट जेंडर को लेकर इंसान के अंदर एक अट्रैक्शन पैदा करती है। इंसान खुद भी ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होता है और उस तरह की फीमेल से भी ऑपोजिट जेंडर जो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एक अट्रैक्शन देखने को मिलती है। माइंड लाइन जो वो ऑलमोस्ट जुपिटर के ऊपर से आगाज़ कर रही है। जब ये जुपिटर के ऊपर से आगाज़ करती है तो ये भी बड़ा एक अच्छा साइन होता है। इंसान एम्बिशियस नेचर का मालिक होता है, ऊंचे ख्यालात का मालिक होता है। जब ये ऐसे डबल फॉर्क बनाती है तो ये इंसान को यानी कि ड्यूअल माइंडसेट का मालिक बनाती है। इंसान क्रिएटिव भी होता है, उसके अलावा जो उसकी माइंडसेट होता है वो बड़ा अच्छा होता है, उसका माइंड होता है बड़ा गहरा होता है, वो क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल नेचर का मालिक भी होता है। यानी दो चीज़ों के लिहाज से जो माइंड होता है वो बड़ा अच्छा होता है। इस तरह का आइडियाज़ बड़े बड़े होते हैं, ख्यालात बड़े बड़े होते हैं इस तरह की फीमेल्स के। लेकिन देखें इन दोनों में गैप कम है। इंसान जो होता है वो इमोशंस और लॉजिक उसके दरमियान जब वो अक्सर फंस जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा करीब हो तो उस तरह की फीमेल्स उनकी प्रॉपर्टी या कोई चीज़ जो होती है, उनके जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, ताया चाचा हो गए या उसके अलावा इंसान के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ जो होती है वो छीनने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान गैप बड़ा कम है। और उस तरह की फीमेल्स कुछ नहीं कुछ जादू टूने के मसले मसाइल भी होते हैं, कोई ना कोई जो होता है उनको नज़र वगैरह लगा ही रखता है।
एक प्रॉब्लम ये भी है आपके पाम के ऊपर। कोशिश करा करें कि आप जितना कितना सदका खैरात दे सकती हैं दिया करें। जब ये इसके ऊपर ऐसे बहुत ज़्यादा लाइनें चलती हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि बस इस तरह की फीमेल बिला वजह परेशान हो जाती हैं, सॉफ्टी नेचर के मालिक होने की वजह से। लाइफ लाइन पे एक साइन है, ये प्रॉपर्टी का साइन है, पर्सनल प्रॉपर्टी मिलती है इंसान को। बाकी एक बार मैं किसी और पिक्चर का यूज़ कर लेता हूँ जिससे मुझे कुछ और साइन देखने को मिल जाए। इस वक्त जो आपकी एज चल रही है वो है 36 साल। उसके अकॉर्डिंग अगर आप सबसे पहले देखें अपनी लक लाइन को, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास एक आधी जो स्ट्रेस की लाइन है वो 20-21 की एज के अंदर भी निकल रही है। तो ये भी इंसान को कुछ ना कुछ है वो स्ट्रेस देती हैं। अलबत्ता आपके पास को फ़ौरन जाने की लाइनें भी आपके पाम के ऊपर मौजूद हैं। जैसे इंसान के कोई ट्रिप वगैरह लगते हैं, जैसे देखें तो एक 32 साल की एज के अंदर आपके पास ट्रिप की ऑप्शन लगी हुई है। 32 साल के पास अगर देखें आप तो ऐसे 28 के आसपास भी दो, यानी कि आपके पास जो ट्रिप वगैरह लगाने की भी ऑप्शन जो है वो बड़ी अच्छी निकल रही है आपके पाम के ऊपर। इसमें इंसान को फ़ौरन जाने का जो मौका वगैरह मिलता है। और अलबत्ता एक आधी और में देखें तो ये इंसान को प्रॉपर्टी बनाने का चांस भी देती है। 28 से 32 के बीच आपके पास एक प्रॉपर्टी बनाने का चांस भी था, ये इंसानों को अचीवमेंट करने का भी आपके पास जो बड़ा एक अच्छा साइन था आपके हैंड के ऊपर। अलबत्ता जो अब आगे आपका टाइम पीरियड चलने वाला है, पहले स्पेसिफिकली देखें तो एक 22 के बाद अगर आप देखें एग्जैक्ट एक अगर आप कह सकते हैं कि 29.5 साल की एज के अंदर, यानी कि ये आपके माइंड के अंदर एक प्लान था, कोई एक ऑप्शन थी जो डायरेक्ट देख रही थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि सन की जानिब देख रही थी। ये इंसान को फेम भी देती है, ये इंसान को ग्रोथ करने का मौका भी देती है, क्योंकि जितने भी लिक्विड कैश के साइन है वो सारे सन माउंट के ऊपर ही होते हैं। ये रुपया पैसा कमाने के इंसान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, उसके पास एक अच्छा प्लान आता है, उस प्लान को इंसान यूटिलाइज करता है। यानी ये आपके पास एक बड़ा अच्छा प्लान था, प्लान बनाने का और उस अपॉर्चुनिटी और माइंड से जुड़ा हुआ आपके पास एक बड़ा अच्छा एक आइडिया था इस एज के अंदर। उसके बाद अगर आप देखें जैसे एक 32 साल के अंदर आपके एक टाइम पीरियड निकल गया, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये जो टाइम पीरियड आपका बन रहा है, ये बन रहा है 42 की एज तक, जो आपका जिसके अंदर आपका मौजूदा करंट कंडीशन टाइप भी चल रहा है, जिसके अंदर ये जो आपकी लाइफ लाइन है ये डैमेजिंग कंडीशन के अंदर जा रही है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम लेकर आएगी। ये आपके लिए बड़ा टफ टाइम पीरियड चल रहा है, जो गुज़िश्ता कुछ टाइम से आप फील भी कर रही होंगी कि कुछ टाइम से जो आपके लिए एक मुश्किल टाइम पीरियड जो है वो चल रहा है। और ये आपका स्टिल जो चल रहा है ये 42 की एज तक चल रहा है। ये आपको 42 की एज तक जो है वो ये तंग करने वाला है। 42 से भी आगे आप कह सकते हैं कि 2 साल आपको ये मज़ीद जो है वो 46 तक ऑलमोस्ट जो है वो आपको तंग करने वाला है। ये टाइम पीरियड आपके लिए कुछ तकरीबन कह सकते हैं कि अच्छा टाइम पीरियड नहीं चल रहा। ये आपको तंग करके रखेगा इस टाइम तक। इसके अंदर अब क्या क्या इवेंट आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं, जैसे ही अगर आप देखें तो ये 33 के अंदर एक लाइन काट रही है, इंसान को स्ट्रेस देती है, लॉस करवाती है, इंसान कोर्ट केस वगैरह भी इंसान की ज़िंदगी के अंदर आ जाता है। ये इतनी आप कह सकते हैं कि एक डैमेज लाइन है। एक ये चल रही है, ये भी इंसान को, यानी जो कंडीशन अभी आपकी 36 साल चल रही है, इसके अंदर भी स्ट्रेस निकल रहा है। और फीमेल के पाम के ऊपर जो मोस्टली स्ट्रेस होता है वो मेल को लेकर ही होता है। ये देखिए तकरीबन एक 31 के आसपास भी ये इसको काट रही है। जब ये काटती है तो ये इंसान को स्ट्रेस देती हैं ये सारी लाइनें। ये साल इंसान की ज़िंदगी के बड़े मुश्किल साल होते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में जो कुछ साल जो तकरीबन ये मुश्किल जाने वाले हैं। अब आप देखें तो 44 की एज से तकरीबन जो है ना मुकम्मल, अलबत्ता 42 से आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन 44 से जो आपके लिए एक बड़ा यानी अच्छा चांस बनने वाला है, जिसमें आपकी लाइफ लाइन जो है बाहर को खुल रही है। इसमें आपको फ़ौरन जाने और फ़ौरन सेटलमेंट का भी एक चांस मिलेगा, क्योंकि आपके पाम के ऊपर एक लॉन्ग टर्म जो फ़ौरन में स्टे करना और फ़ौरन का यानी कार्ड वगैरह लेने के भी आपके पाम के ऊपर जो साइन मौजूद है, अगर आप फ़ौरन में इंटरेस्टेड हैं तो। इसी टाइम पीरियड में आपको प्रॉपर्टी बनाने का चांस भी मिलेगा, बड़ी प्रॉपर्टी का चांस भी आ गया आपका 60 के आसपास। इसी कंडीशन में अगर अब अगर आप देखें आपकी थोड़ी सी लक लाइन जो है मिली जुली टाइम पीरियड में चल रही है। इस वक्त आपकी एज है 36, आपकी लक लाइन यहाँ पे चल रही है।
ये देखिए इसके बाद भी ये आपको कुछ टाइम पीरियड जो है 42-43 की एज तक भी थोड़ा सा जो है वो टफ टाइम पीरियड नज़र आता है। उससे आगे फिर आपके पास मल्टीपल जो सोर्स ऑफ इनकम जनरेट अभी उसके साइन बन रहे हैं। अगर आप अभी से काविशें करती हैं, अगर आप कोशिश करती हैं, तो ये सारे आपके जो सोर्सेज हैं ये बन जाएंगे एज 44 के बाद। अगर ये बन जाता है तो ये आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा अच्छा टाइम हो जाएगा। अगर आपके पास जो भी इस वक्त माइंड के अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, देखें एग्जैक्ट इस वक्त आपकी एज 36 साल चल रही है और एग्जैक्ट ये जो लाइन है ये ऊपर को निकल रही है। तो एग्जैक्ट इस वक्त आपके माइंड के अंदर जो भी प्लानिंग है, जो भी आपको आइडिया आने वाला है, अगर नहीं भी आया तो अगले 6 माह 1 साल के अंदर आपके पास कोई आइडिया आने वाला है, उस आइडिया को आपने पकड़ना है, उसके ऊपर फोकस करना है, उस आइडिया को आपने फुलफिल करना है। आप जो वो बड़ा आपके लिए एक बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये बड़े अच्छे टाइम पीरियड में आपके लिए निकल रहा है। ये 40 के आसपास भी आपको एक अच्छा आइडिया आएगा। सो आपने उस आइडिया को ज़रूर पकड़ना। उससे आगे आपकी जो माइंड लाइन है वो भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। दो माइंड लाइन चल रही हैं तो आपके माइंड से प्रेशर भी हट जाएगा। स्पेसिफिकली माइंड के ऊपर एक प्रेशर भी है। सारी गेम जो यहाँ तक ही नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो 44 तक ही माइंड के ऊपर प्रेशर भी है, एक स्ट्रेस है। अब अगर ये लाइन इसको ऐसे टच कर जाती है तो फिर ये माइग्रेन की कंडीशन बन जाती है। सर में दर्द रहता है, स्ट्रेस रहता है, इंसान को बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, इंसान हार्ट होता है। ये देखें, इंसान की आई साइड को भी वीक कर देता है, दिल टूटने की लकीरें। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम जो आपके हाथ के ऊपर जो मसले नज़र आ रहे हैं वो स्टिल इसी एज तक नज़र आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली जो अब टाइम पीरियड चल रहा है जिसके अंदर ये भी ऐसे अंदर की आप जानिब देख रहे हैं कि ये मुड़ी हुई है। जब ये ऐसे मुड़ी और स्ट्रेट सीधी हो जाती तो ये एक मुश्किल टाइम पीरियड को दिखाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो आगे आपके लिए जो टाइम पीरियड है वो अच्छा है। माइंड लाइन से ब्रांच भी निकल रही है, माइंड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उससे ऊपर कुछ सन लाइन भी बन रही है अच्छी। अगर ये भी कुछ अच्छी डेवलप हो जाती है तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा साइन बन जाएगा। उसके अलावा देखें एक आधी बिजनेस की लाइन भी बनी हुई है, इंसान को एक अच्छी समझ बूझ देती है। अलबत्ता वीक लिवर की लाइनें भी चल रही हैं, इंसान को स्टमक और वीक लिवर की प्रॉब्लम भी देती है। अलबत्ता कोई भी ऐसी एडिक्शन जिसमें टी कॉफ़ी या किसी ऐसे काम की एडिक्शन जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा करता है वो आप ना कीजिए, जो आपकी सेहत को जो है वो प्रॉब्लम देगी। अलबत्ता ये भी एक स्टार टाइप की फॉर्मेशन आ रही है तो ये भी एक अच्छा साइन होता है। कमज़ोर अलबत्ता ये भी इंसान को 48 के बाद जो एक अच्छा राइज देता है। तो फॉरेन सेटलमेंट का जो आपके पाम के ऊपर है वो बड़ा एक अच्छा साइन बन रहा है। अलबत्ता देखें अभी आपके पाम के ऊपर जो है वो सैटर्न के नीचे कोई अच्छी अलामात जो है वो खड़ी लाइनें इस तरह से ज़्यादा नहीं है। अगर अभी से आप कोई प्लान बनाएं, कुछ तरह की चीज़ें बनाएं जो आगे चल के आपके फ्यूचर को जो है वो सिक्योर करें। अलबत्ता अर्न इनकम का एक साइन आपके पाम के ऊपर पड़ा हुआ जिसमें पुश्तैनी ज़मीन या ऐसा रुपया पैसा जो इंसान ने कमाया हो ना वो मिलता है इंसान को। यहाँ पे भी एक आधा ट्रायंगल है तो ये भी एक अच्छा साइन है। अलबत्ता कुछ चीज़ें मिसिंग है आपके पाम के ऊपर, सो भी से आप कुछ प्लान वगैरह बनाएं, स्पेसिफिकली इस टाइम पीरियड को जो है वो कैश करें। उससे आगे काफ़ी लाइनें मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं। अगर ये बन जाती हैं तो ये बहुत ही अच्छे एक टाइम पीरियड आपके लिए बनता है। और कोशिश करें सदका ज़कात आप जिसका तरफ ज़्यादा दे सकती हैं दें। अलबत्ता यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खड़ी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं तो ये भी बड़ा अच्छा साइन होता है। ये भी लिक्विड कैश वगैरह को दिखाती हैं। अलबत्ता गाड़ी की लाइनें बनी हुई हैं, कंफर्ट लाइन जिसको कहते हैं, सो गाड़ी वगैरह आपको ज़िंदगी के अंदर जो वो मिलेगी, एक अच्छा साइन है गाड़ी वगैरह का। उसके अलावा अगर ये कंप्लीट हो जाता तो ये भी एक प्रॉपर्टी का साइन है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे भी एक साइन बन रहा है लेकिन अभी ये भी बना नहीं है, टूट रहा है। अगर ये भी कंप्लीट हो जाता तो ये भी एक अच्छे घर में रहने का साइन है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ और है कि आपके सन माउंट के ऊपर एक छोटा सा स्टार बना हुआ है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को ज़रूर काम करो, उस टैलेंट को ज़रूर कैश करें। ये एक नेचुरल इंसान को टैलेंटेड और आर्टिस्ट बनाता है। तो रिडल ऑफ वीनस भी हल्का फुल्का सा टूटा हुआ आपके पाम के ऊपर बना, लेकिन ये इंसान के माइंड को टिकने नहीं देता, इंसान फोकस नहीं कर पाता। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड आप रहने की कोशिश करें और अपनी ज़ात को जो लोगों के ऊपर जो वो कम इन्वेस्ट करें। तो आपकी ज़िंदगी के अंदर जो वो काफ़ी जो बेहतर टाइम पीरियड आ जाएगा। बाकी अब मैं रिलेशनशिप को देखने के लिए आपकी तरह साइड व्यू देख लेता हूँ। अलबत्ता अगर ये चीज़ आपके लेफ्ट पाम के ऊपर मैं देखूँ तो ये देखें बड़ी अच्छी एक साइन ये बनी हुई है। इंसान के घर में से कोई मदर फादर में से कोई ना कोई होता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है। अगर ना भी हो तो इंसान को विरासत या जमाशुदा पैसा जो वो मस्ट मिलता है। अगर ये लाइन ऐसे टच कर रही तो इंसान की कज़न या किसी जानने वाले के साथ जो वो मैरिज भी देखने को मिलती है। अब इसमें भी एक चीज़ है कि आपका स्टार बना हुआ है सैटर्न के ऊपर। सैटर्न के ऊपर जो स्टार होता है ये इंसान के फॉर्च्यून को तो राइज करता है, लेकिन ये लक लाइन के साथ अटैच नहीं है, तो ये इंसान की सडन कोई ना कोई जो बदनामी वगैरह भी करवा देता है। एक चीज़ ये भी देखने वाली है, जैसे फीमेल के केस के अंदर फीमेल की डिवोर्स हो जाना या किसी भी टाइप की जो कोई ना कोई बदनामी जो होती है वो इंसान की जो है वो आ जाती है इंसान के पास चल के, ये एक चीज़ देखने को आती है। अलबत्ता देखिए इसमें भी ये एक ना माइग्रेन के लिए जो है आइलैंड बन रहा है। अगर ये आइलैंड बन जाता तो फिर ये भी इंसान को माइग्रेन की कंडीशन में ले जाता है।
माइग्रेन हो जाती है इंसान को, या माइग्रेन की जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब ये साइन बन जाता है। यहाँ पर भी देखें तो सेम स्पेसिफिकली एज के बाद जो है वो आपकी माइंड लाइन जो वो बेहतरी की तरफ चल रही है। यहाँ पे से देखें 44 के बाद आपकी सन लाइन भी ऊपर नहीं कर रही है। सो ये एक अच्छे साइन है आपके पाम के ऊपर, लेकिन अभी आपका हैंड फंसा हुआ है। लेकिन अभी से इस हैंड रीडिंग से आपने एडवांटेज ये उठाना है कि आपने ज़िंदगी के अंदर कुछ प्लानिंग करनी है। उस प्लानिंग को करने के बाद आने वाले टाइम के लिए अपने जो कुछ स्टेबल जो उन सोर्सेज को बनाना है। एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है आपके पाम के ऊपर। अलबत्ता यहाँ पे तकरीबन मून माउंट के आसपास एक आधी फिश साइन बनी हुई है। तो इस तरह की फीमेल जो होती हैं वो उनकी सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है, डिटेक्टिव होती है। उनको आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त होती है, और ये इंसान को जो फ़ौरन वगैरह भी जो घुमाती हैं। ये एक आधा आपके पाम के ऊपर जो एक अच्छा साइन फिल वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पाम के ऊपर जितने अच्छे साइंस बन रहे हैं उन सबको कोई ना कोई चीज़ जो है वो काट रही है। ये एक तकरीबन आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग आपका सवाल था कि आपका हस्बैंड आपके साथ क्या करेगा, तो उसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि जब ये ऐसे करके फ़ॉर्क बनती है, उसके आगे भी आपको क्रॉस देखने को नज़र आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपका हस्बैंड जो आपको टॉर्चर करने के बाद जो आपको सीधी सीधी जो वो डिवोर्स देगा। क्योंकि जो राइट हैंड के ऊपर आपकी जो बड़ी क्लियर और कट जो इंडिकेशन बनी हुई है डिवोर्स की, उसके अलावा भी एक आधी जो है वो मंगनी वगैरह ये शॉर्ट टर्म रिलेशन जो इंसान के बनते हैं टूट जाते हैं, ब्रेकअप वगैरह की जो लाइनें हैं वो बड़ी शॉर्ट है, लेकिन जो बड़ी क्लियर इंडिकेशन बनी हुई है वो डिवोर्स की बनी हुई है। वन साइडेड क्रश होता है, लेकिन इसको तो अभी आप काउंट ही ना करें। पूरे हाथ के ऊपर जो मेन लाइन है वो एक ही है, उसको काउंट करते तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन बन रहा है, यानी राइट हैंड के ऊपर आपके बड़ी क्लियर नज़र आ रहा है डिवोर्स का। सो डिवोर्स आपके पाम के ऊपर जो वो बड़ी पक्की नज़र आ रही है। उसके बाद मैं ये चीज़ लेफ्ट पाम के ऊपर भी देख लेता हूँ। अलबत्ता अगर आप अपने लेफ्ट पाम के ऊपर देखें तो उसके ऊपर भी सेम यही कंडीशन बनी हुई है। आगाज़ में ही आपको आइलैंड बना हुआ नज़र आ रहा है। उससे अगर आप आगे देखें तो सेम ये भी जो फॉर्क की कंडीशन बन रही है, जो कि सेम चीज़ को इंडिकेशन करती है। दोनों हाथों के ऊपर जब ये फॉर्क बनता है तो बड़ी क्लियर इंडिकेशन है डिवोर्स की। उसके अलावा मैं एक और चीज़ ड्रॉपिंग लाइन भी आपके पाम के ऊपर देख लेता हूँ, जो कि 110% मौजूद है। मतलब ड्रॉपिंग लाइन आपके पाम के ऊपर जो बड़ी क्लियर गिर रही है। जब ये हार्ट लाइन से ऐसे ड्रॉपिंग लाइन नीचे गिरती है तो ये इंसान की शादी को जो फिर बचने नहीं देती, ये इमोशनल झटका इंसान को जो वो लगाती है। सो ड्रॉपिंग लाइन आपके पाम के ऊपर जो बड़ी क्लियर मौजूद है। सो ये डिवोर्स की जो कन्फर्म जो इंडिकेशन होता है। आपने अलबत्ता बच्चों का सवाल किया था, जो बच्चों की बेसिकली लाइनें होती हैं बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होती हैं, और वो जो तकरीबन वो बड़ी कम ही कैप्चर के अंदर आती हैं, और बेसिकली औलाद जो होती है वो मर्द के हैंड से देखी जाती है। अलबत्ता फीमेल्स के पाम के ऊपर ही कुछ साइंस होते हैं, जिसमें से आप देखें आपके पाम के ऊपर ये एक बड़ी क्लियर जो वो लाइन बनी हुई है। अलबत्ता 2 लाइनें आपके पाम के ऊपर जो बच्चों की बड़ी क्लियर बनी हुई, जिनके मिड में गैप है। अलबत्ता मिडल में एक लाइन है, ये एक आधा जो वो कोई मिसकैरेज वगैरह करवाती है, जो आपके लेफ्ट पाम के ऊपर नज़र आ रही है। ये चीज़ पर अगर आप अपने राइट पाम के ऊपर भी देख लें तो उसके ऊपर भी जो वो ये चीज़ नज़र आ रही है सेम। इसके ऊपर भी आपको इतनी लाइनें बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, इसके साथ वाली अलबत्ता ये जो है फिर वो एक आधी वीक कंडीशन के ऊपर नज़र आ रही है। लेकिन बेसिकली जो बच्चों के लिए कंसीडर किया जाता है वो मेल का पाम ही कंसीडर किया जाता है।